Assalamu alaikum students. This is your lecturer Saima Yaqub from Peshawar Model Girls Degree College, Hyderabad. And today is our lecture number 11 from the chapter Nervous System. And today we are going to talk about the autonomic nervous system, in which we have two types of nervous systems, or two parts that we are going to talk about, that is sympathetic and parasympathetic. So let's get started. Acha ji, when we use the word autonomic, so autonomic means independent or self-sufficient, and the autonomic nervous system gets its name from the fact that in many ways it operates like a completely independent integrating system. ठीक है, खुद ही से ये जो है independently पूरे system को operate करते हैं. ठीक है, for example, we cannot ordinarily will our adrenal glands to secrete their hormones. आप खुद अगर चाहें कि आपके एड्रिनल ग्लैंड सिक्रीट हो तो हो सकते हैं, नहीं हो सकते. ऑब्वियसली उसके लिए आपका एक्साइटेड होना बहुत ज़रूरी है. तो एक्साइटेड होंगे तो उसके बाद ही, खुद से हम नहीं कर सकते. Or our hearts to beat faster. We cannot order our stomach muscles to digest food or to stop the process of digestion. So the nerve impulse that give the body such commands are distributed by the autonomic nervous system. ठीक है, तो जो हमारी बॉडी में जो डिफरेंट प्रोसेसेस चल रहे होते हैं, इनको जो कमांड्स मिलती हैं वो कहाँ से मिलती हैं? थ्रू दी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. देयर आर टू पार्ट्स ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एंड दे आर क्वाइट डिफरेंट इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन. अभी आप आगे पिक्चर भी देख लेंगे. तो वो टू पार्ट्स कौन कौन से हैं? वी हैव गॉट सिंपैथेटिक सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम. Talking about sympathetic system, so when sympathetic system is in action, as in fight or in fright, या तो हम लड़ रहे हैं या हम खौफजदा हैं किसी चीज से, जो ऐसी सिचुएशंस होती हैं उसमें ये सिंपैथेटिक सिस्टम हमारा काम करता है. एंड इट डज मैनी थिंग्स ऑल एट वंस. ठीक है, इट स्टिमुलेट्स योर एड्रिनल ग्लैंड्स एंड pancreas. It stimulates the liver. It changes the size of the blood vessels. It causes the lungs to breathe deeper. It activates the sweat glands, slows down the activity of the salivary glands. It also dilates the pupil of your eyes. All right. एंड जो आपके वो जो बॉडी हेयर होते हैं जो कि बेस में राइज हो जाते हैं, और वो जो गूज बम्प्स होते हैं, वो जो गूज फ्लैश जिसको हम लोग कहते हैं, अक्सर खौफ से या बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट से हमारी बॉडी के जो बाल खड़े हो जाते हैं, कभी आपने नोट किए हो, ये सारे के सारे किसके कंट्रोल से होते हैं? थ्रू द सिंपैथेटिक सिस्टम. राइट. ये थोड़ा सा आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है उसको और क्लियर करने के लिए, थोड़ा और अच्छा करने के लिए मैंने ये डायग्राम शेयर की है. देखें, बीच में ब्रेन है और इसमें आपका जो पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक सिस्टम है. तो सिंपैथेटिक सिस्टम देख लें कि इसमें ये चेन है, डायलेट्स प्यूपल है, इनहिबिट्स फ्लो ऑफ स्लाइवा है, एक्सेलरेट्स हार्ट बीट है, डायलेट्स ब्रोंकाई है. ठीक है, तो ये जो भी आपकी वो गुस्से की और खौफ की कैफियत होती है ना, तो आप समझ जाएं कि आपका जो सिंपैथेटिक सिस्टम है वो एक्टिवेट हुआ है. ठीक है, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम जो है उसमें क्या है कि वो जब हम नॉर्मल होते हैं, व्हेन आवर बॉडी इज एट रेस्ट, तो उस टाइम पे किस तरीके से हमारी बॉडी में हमारा स्टमक या हमारी आईज या हमारा स्लाइवा या हमारे लंग्स जो हैं वो कैसे, या ब्लैडर कैसा काम कर रहा है, वो सारा कुछ हमारा पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम कंट्रोल करता है. इफ यू लुक एट दिस डायग्राम, ठीक है, एंड देन द लिटरेचर दैट आई हैव शेयर्ड विद यू, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा. टॉकिंग अबाउट द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, तो अब उसमें उसके फंक्शंस में क्या होता है कि इट सीम्स टू प्ले इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल एज अ रेगुलेटर ऑफ बॉडीली फंक्शंस ड्यूरिंग दोज फ्रीक्वेंट पीरियड्स व्हेन नो डेंजर थ्रेटन्स एंड द बॉडी कैन रिलैक्स एंड गो अबाउट द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लिविंग. तो अब इम्पल्सेस कौन सी होती हैं पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन की? जिस तरह मैंने आपको पीछे डायग्राम में भी एक्सप्लेन किया है कि इट कंस्ट्रक्ट्स द प्यूपल ऑफ द आई, यानी कि सुकड़ना, डायलेशन होती है इन अ सिंपैथेटिक सिस्टम. पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में इट कंस्ट्रक्ट्स द प्यूपल ऑफ द आई इन अ नॉर्मल सिचुएशन. जिस तरह भी आप लोग बैठे हुए हैं, तो नॉर्मल बैठे हुए हैं, तो आपके प्यूपल जो है वो नॉर्मल पोजीशन में होगा, वो डायलेट नहीं हुआ हुआ, वो बड़ा साइज का नहीं हुआ हुआ. It stimulates the salivary glands and lowers the blood pressure.
They also activate the stomach and intestines, thus setting into motion the normal process of digestion, and they facilitate the functions of elimination from the intestines and bladder as well. Right. So considered as a whole, autonomic system जो है, it's a valuable adjunct to the central nervous system. बहुत important है ये ऑटोनॉमिक सिस्टम, बिकॉज इससे के जो ये दो पार्ट्स हैं ये आपके पूरी बॉडी के अंदर के फंक्शंस को, जो आपकी लोअर बॉडी होती है उसके फंक्शंस को सेटल कर रहे होते हैं, ठीक है. मोर और लेस इंडिपेंडेंटली एंड ऑटोमेटिकली इट डायरेक्ट्स मैनी ऑफ द बॉडीज फंक्शन while we are asleep as well as while we are awake, and it moves quickly to help mobilize the body's resources of emergency. It relieves the central nervous system from the necessity of issuing all the continuing demands necessary to keep the body function at the optimum level. आप इसको इन सेंस में कह सकते हैं कि ये जो ऑटोनॉमिक सिस्टम है ये इट्स अ काइंड ऑफ अ सेक्रेटरी टू द नर्वस सिस्टम. और जब नर्वस सिस्टम जो है वो और मेजर चीज़ों के ऊपर काम कर रहा होता है तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है वो हमारी इन बॉडीली रिक्वायरमेंट्स को और डिमांड्स को कंट्रोल कर रहा होता है. आई होप टुडेज लेक्चर इज वेरी क्लियर टू यू, and inshallah ta'ala I'll meet you in our next lecture. Till then, Allah Hafiz.